में बांटे गए थे। हर टीम को अलग अलग जगह पर भेजने का प्लान रचा जा रहा था। ब्लास्ट की तारीख तय होने से पहले ये नेटवर्क टूट गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ गई है कि किस तरीके से 8 आतंकी इस पूरे मामले में शामिल थे। दो के ग्रुप बांटे गए थे। हर टीम को अलग अलग जगह भेजने की प्लानिंग रची जा रही थी और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हर एक टीम बनाई गई थी और उस टीम में दो लोगों को अलग अलग जगह पर बांटने की तैयारी रची जा रही थी और ब्लास्ट की तारीख तय होने से पहले ही ये नेटवर्क टूट गया। और साहिल से जुड़ेंगे कि साहिल देखिए किस तरीके से पूरी जो प्लानिंग थी, 8 लोग इस पूरे प्लानिंग में शामिल होते हैं, लेकिन इस हमले को अंजाम देने से पहले हर जगह जिस तरीके से दो लोगों को अलग अलग जगहों पर बांटा गया था, अंजाम देने से पहले ग्रुप टूट जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से लोगों के सूत्र जुड़े ही होंगे। जो कुछ लोग सामने आए उनसे बड़ी जानकारी कहीं ना कहीं इकट्ठा हो सकती है उन लोगों के बारे में जो अब तक नहीं पकड़े गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, 8 लोग वो कौन थे, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसे फरीदाबाद में एजेंसी ने रेड करी तो इनके बाद ही इनका पूरा जो प्लानिंग था वो खराब होना शुरू होगी, जिसके बाद डॉक्टर उमर जो है वो दिल्ली की तरफ मूव करता है, एक बड़ा ब्लास्ट करता है। लेकिन अभी और भी जो लोग हैं जो कि टेररिस्ट हैं, जो कि 8 लोगों की गिनती में आते हैं, वो किस लोकेशन पे छिपे हुए हैं उस बारे में जानकारी जो है एजेंसी जुटाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जिस जगह पे धमाका हुआ वहाँ का जो डंप डेटा है वो भी एजेंसीज ने रिकवर किया है, जिससे पता चल सके कि कितनी देर तक किस नंबर पे बातचीत हुई, कौन सा इंटरनेशनल नंबर है जिस पे लंबे समय तक बात हुई। तो वो भी एक एविडेंस जो है वो एजेंसीज के हाथ लगा है। लेकिन वो और आतंकी कौन है जो कि अलग अलग लोकेशन पे छिपे हुए हैं। और एजेंसीज का कहना है कि फरीदाबाद एनसीआर जो है पूरा इनके निशाने पे था, क्योंकि जैसे जैसे गाड़ियां रिकवर हो रही है, जैसे जैसे जानकारी एक और बड़ी खबर आ रही है उसको भी बता देते हैं कि देश में एक साथ 4-5 धमाकों की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। बता दें कई शहरों पर एक साथ हमले की साजिश को रचा जा रहा था। अयोध्या, प्रयागराज, ये दोनों शहर भी निशाने पर थे। तो देखिए उन बड़े शहरों पर निशाने पर रखा गया था जहां पर ज्यादा आबादी है, चाहे वो अयोध्या हो चाहे वो प्रयागराज हो। इस पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो अयोध्या और प्रयागराज दोनों ही सेंटर में बना हुआ था। हर किसी की नजर इन दोनों शहरों पर थी, चाहे अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की बात करें या फिर प्रयागराज में कुंभ मेले की बात करें। दोनों ही शहरों में बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है और लोगों की नजर भी इन दोनों शहरों में बनी रहती है। और पिछले दिनों की बात करें तो ये दोनों ही शहर बहुत ही हाईलाइटेड शहर रह चुके हैं। ऐसे में दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, अयोध्या हो गया। साहिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दो के ग्रुप में बांटे गए थे। हर टीम को अलग अलग जगह पर भेजने का प्लान रचा जा रहा था। ब्लास्ट की तारीख तय होने से पहले ये नेटवर्क टूट गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ गई है कि किस तरीके से 8 आतंकी इस पूरे मामले में शामिल थे। दो के ग्रुप बांटे गए थे। हर टीम को अलग अलग जगह भेजने की प्लानिंग रची जा रही थी और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हर एक टीम बनाई गई थी और उस टीम में दो लोगों को अलग अलग जगह पर बांटने की तैयारी रची जा रही थी और ब्लास्ट की तारीख तय होने से पहले ही ये नेटवर्क टूट गया। और साहिल से जुड़ेंगे कि साहिल देखिए किस तरीके से पूरी जो प्लानिंग थी, 8 लोग इस पूरे प्लानिंग में शामिल होते हैं, लेकिन इस हमले को अंजाम देने से पहले हर जगह जिस तरीके से दो लोगों को अलग अलग जगहों पर बांटा गया था, अंजाम देने से पहले ग्रुप टूट जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से लोगों के सूत्र जुड़े ही होंगे। जो कुछ लोग सामने आए उनसे बड़ी जानकारी कहीं ना कहीं इकट्ठा हो सकती है उन लोगों के बारे में जो अब तक नहीं पकड़े गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, 8 लोग वो कौन थे, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसे फरीदाबाद में एजेंसी ने रेड करी तो इनके बाद ही इनका पूरा जो प्लानिंग था वो खराब होना शुरू होगी, जिसके बाद डॉक्टर उमर जो है वो दिल्ली की तरफ मूव करता है, एक बड़ा ब्लास्ट करता है। लेकिन अभी और भी जो लोग हैं जो कि टेररिस्ट हैं, जो कि 8 लोगों की गिनती में आते हैं, वो किस लोकेशन पे छिपे हुए हैं उस बारे में जानकारी जो है एजेंसी जुटाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जिस जगह पे धमाका हुआ वहाँ का जो डंप डेटा है वो भी एजेंसीज ने रिकवर किया है, जिससे पता चल सके कि कितनी देर तक किस नंबर पे बातचीत हुई, कौन सा इंटरनेशनल नंबर है जिस पे लंबे समय तक बात हुई। तो वो भी एक एविडेंस जो है वो एजेंसीज के हाथ लगा है। लेकिन वो और आतंकी कौन है जो कि अलग अलग लोकेशन पे छिपे हुए हैं। और एजेंसीज का कहना है कि फरीदाबाद एनसीआर जो है पूरा इनके निशाने पे था, क्योंकि जैसे जैसे गाड़ियां रिकवर हो रही है, जैसे जैसे जानकारी एक और बड़ी खबर आ रही है उसको भी बता देते हैं कि देश में एक साथ
4-5 धमाकों की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। बता दें कई शहरों पर एक साथ हमले की साजिश को रचा जा रहा था। अयोध्या, प्रयागराज, ये दोनों शहर भी निशाने पर थे। तो देखिए, उन बड़े शहरों पर निशाने पर रखा गया था जहां पर ज्यादा आबादी है, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो प्रयागराज हो। इस पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो अयोध्या और प्रयागराज दोनों ही सेंटर में बना हुआ था। हर किसी की नजर इन दोनों शहरों पर थी, चाहे अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की बात करें या फिर प्रयागराज में कुंभ मेले की बात करें। दोनों ही शहरों में बड़ी आबादी यहां पर रहती है और लोगों की नजर भी इन दोनों शहरों में बनी रहती है। और पिछले दिनों की बात करें तो ये दोनों ही शहर बहुत ही हाईलाइटेड शहर रह चुके हैं। ऐसे में दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, अयोध्या हो गया। साहिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दो के ग्रुप में बांटे गए थे। हर टीम को अलग अलग जगह पर भेजने का प्लान रचा जा रहा था। ब्लास्ट की तारीख तय होने से पहले ये नेटवर्क टूट गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ गई है कि किस तरीके से 8 आतंकी इस पूरे मामले में शामिल थे। दो के ग्रुप बांटे गए थे। हर टीम को अलग अलग जगह भेजने की प्लानिंग रची जा रही थी और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हर एक टीम बनाई गई थी और उस टीम में दो लोगों को अलग अलग जगह पर बांटने की तैयारी रची जा रही थी और ब्लास्ट की तारीख तय होने से पहले ही ये नेटवर्क टूट गया। और साहिल से जुड़ेंगे कि साहिल, देखिए किस तरीके से पूरी जो प्लानिंग थी, 8 लोग इस पूरे प्लानिंग में शामिल होते हैं, लेकिन इस हमले को अंजाम देने से पहले हर जगह जिस तरीके से दो लोगों को अलग अलग जगहों पर बांटा गया था, अंजाम देने से पहले ग्रुप टूट जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से लोगों के सूत्र जुड़े ही होंगे। जो कुछ लोग सामने आए उनसे बड़ी जानकारी कहीं ना कहीं इकट्ठा हो सकती है उन लोगों के बारे में जो अब तक नहीं पकड़े गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, 8 लोग वो कौन थे, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसे फरीदाबाद में एजेंसी ने रेड करी तो इनके बाद ही इनका पूरा जो प्लानिंग था वो खराब होना शुरू होगी, जिसके बाद डॉक्टर उमर जो है वो दिल्ली की तरफ मूव करता है, एक बड़ा ब्लास्ट करता है। लेकिन अभी और भी जो लोग हैं जो कि टेररिस्ट हैं, जो कि 8 लोगों की गिनती में आते हैं, वो किस लोकेशन पे छिपे हुए हैं उस बारे में जानकारी जो है एजेंसी जुटाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जिस जगह पे धमाका हुआ वहाँ का जो डंप डेटा है वो भी एजेंसीज ने रिकवर किया है, जिससे पता चल सके कि कितनी देर तक किस नंबर पे बातचीत हुई, कौन सा इंटरनेशनल नंबर है जिस पे लंबे समय तक बात हुई। तो वो भी एक एविडेंस जो है वो एजेंसीज के हाथ लगा है। लेकिन वो और आतंकी कौन है जो कि अलग अलग लोकेशन पे छिपे हुए हैं। और एजेंसीज का कहना है कि फरीदाबाद एनसीआर जो है पूरा इनके निशाने पे था, क्योंकि जैसे जैसे गाड़ियां रिकवर हो रही है, जैसे जैसे जानकारी एक और बड़ी खबर आ रही है उसको भी बता देते हैं कि देश में एक साथ 4-5 धमाकों की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। बता दें कई शहरों पर एक साथ हमले की साजिश को रचा जा रहा था। अयोध्या, प्रयागराज, ये दोनों शहर भी निशाने पर थे। तो देखिए, उन बड़े शहरों पर निशाने पर रखा गया था जहां पर ज्यादा आबादी है, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो प्रयागराज हो। इस पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो अयोध्या और प्रयागराज दोनों ही सेंटर में बना हुआ था। हर किसी की नजर इन दोनों शहरों पर थी, चाहे अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की बात करें या फिर प्रयागराज में कुंभ मेले की बात करें। दोनों ही शहरों में बड़ी आबादी यहां पर रहती है और लोगों की नजर भी इन दोनों शहरों में बनी रहती है। और पिछले दिनों की बात करें तो ये दोनों ही शहर बहुत ही हाईलाइटेड शहर रह चुके हैं। ऐसे में दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, अयोध्या हो गया। साहिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।